Good morning, students. Welcome back to our online classes. Students, in our last class, we completed chapter number 3, and in today's class, we will discuss about chapter number 4, what we will study in this chapter, okay, and total overview of this chapter we will study today, okay, and then after maybe one two topic we'll also conduct in this class, and then after remaining topic we will conduct in our next class, okay. Chapter 4, its name is structure of atoms. In our last chapter we studied about atoms and molecules, what is atoms and what are molecules. About each and about atoms and molecules we discussed in our last class. Let's start. First of all बच्चों, we will study about concept making of this chapter. स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है उसका एक मैपिंग कर रखा है मैंने. सबसे पहले बच्चों हम एटम्स के बारे में स्टडी करेंगे. तो एटम्स को बच्चों तीन पार्ट्स में डिवाइडेड करा गया है. एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स. जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि किसी भी पार्टिकल्स का जो सबसे छोटा, किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे छोटा पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एटम्स. बट अब हम पढ़ेंगे कि एटम्स के अंदर भी तीन चीज़ें होती है. तो इट मीन्स एटम्स के भी तीन पार्ट्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है, ओके. एंड देन आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट एटम्स मॉडल. जो एटम्स हैं उनके मॉडल के बारे में हम स्टडी करेंगे. तो बच्चों एटम्स के मॉडल तीन लोगों ने दिए थे. पहला था थॉमस. एटॉमिक मॉडल्स हैं, सबसे पहले थॉमस सर आए थे. थॉमस सर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, एटॉमिक थ्योरी दी थी. देन आफ्टर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया था. उसके बाद बच्चों हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में भी स्टडी करेंगे. देन आफ्टर हमारा आया था बोर एटॉमिक मॉडल. बोर एटॉमिक मॉडल क्या था उसके बारे में भी हम बच्चों, इन सभी एटॉमिक मॉडल्स के बारे में मैं आपको कुछ एनिमेटेड वीडियोस हैं, उन वीडियोस के अकॉर्डिंग मैं आपको इनको अंडरस्टैंड करवाऊंगा. एंड देन आफ्टर we will study about atoms, atomic numbers, number of protons plus number of electrons, atomic number में number of protons plus number of neutrons. ये क्या बनाते हैं, जैसे कि number of protons और plus number of electrons हम करेंगे तो वो isotopes होते हैं. एंड जब हम number of protons plus number of neutrons को ऐड करेंगे तो वो हमारे हो जाते हैं आइसोबार्स, ओके. इन सभी के बारे में भी हम बच्चों अपने इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ओके. अंडरस्टूड. जॉन डाल्टन कंसिडर्ड एटम टू बी एन इनविजिबल एंटिटी बट हिज कॉन्सेप्ट हैड टू बी डिस्क्राइब्ड एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी. जैसा कि हमने अभी मैंने आपको बताया था कि हमने अपने लास्ट चैप्टर में स्टडी करा, जॉन डाल्टन सर ने बताया हमें कि जो सबसे छोटा पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एटम्स. बट हम फोर्थ चैप्टर के अंदर स्टडी कर रहे हैं कि नहीं, एटम्स के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स में डिवाइडेड होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में डिवाइडेड होता है. इट मीन्स एटम्स के भी तीन पार्ट हो गए. तो इट मीन्स वी कैन से कि एटम इज नॉट अ स्मॉल पार्टिकल्स, ओके. तो यही चीज़ बच्चों 19th सेंचुरी के एंड तक ये चीज़ जो है थोड़ी सी गलत हो गई थी, बट है सही, ये उसके अंदर होता है. वैन साइंटिस्ट थॉट एक्सपेरिमेंट were able to find exist of changed electron and protons and neutron particle in the atom. These particle were called the subatomic particles और इनको फिर नाम दे दिया गया subatomic particles. क्लियर है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर सबएटॉमिक पार्टिकल्स, ओके. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बच्चों, कैथोड रे बाय जे थॉमसन. Thomson expanded presence of electrons by cathode ray experiment. उन्होंने एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करी, उसके अंदर उन्होंने डिस्कवर करा बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को. फैक्ट अबाउट इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स के कुछ फैक्ट है, जैसे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स. एवरी इलेक्ट्रॉन्स बच्चों 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलॉम का चार्ज होता है, ओके. ये बच्चों कैलकुलेटेड है रॉबर्ट ए मिल्केन के अकॉर्डिंग, ओके. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 किलोग्राम, ओके.
These are the fact about the electrons. Now discovery of protons. Discovery of proton किसके द्वारा होता है बताओ बच्चों? एंड्रॉय रे के द्वारा, कैनल रेज बाय ई गोल्डस्मिथ. Okay, E. Goldsmith by his famous android rays canal rays experiment was able to detect presence of possibility charged particle called प्लोट्रॉन्स इन एटम्स. एटम्स के अंदर प्लोट्रॉन्स की प्रेजेंस को ई गोल्डस्मिथ सर ने बताया. ओके, और कुछ जो फैक्ट्स हैं प्लोट्रॉन्स के बारे में, दैट इज चार्ज ऑन प्रोटॉन. जो चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है वो प्लस होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, और मास ऑफ प्रोटॉन 1.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम. ओके, दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1840 मल्टीप्लाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मतलब एक जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको जब हम 1840 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो हमारा आंसर निकलेगा, वो जो हमारा प्रोडक्ट निकलेगा, दैट विल बी द मास ऑफ प्रोटॉन. ओके, इसके बाद बच्चों डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है. डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन था बच्चों जे चैडविक के द्वारा जो न्यूट्रॉन्स डिस्कवर्ड हुए थे. जे चैडविक बॉम्ब लाइटर एलिमेंट्स, ओके, विद अ पार्टिकल एंड प्रेजेंस एमिस्ट ऑफ न्यू पार्टिकल हैविंग जीरो चार्ज. जिनके ऊपर जीरो चार्ज था दैट इज कॉल्ड, उनको हम बोला गया न्यूट्रॉन्स. दिस पार्टिकल वर कॉल्ड न्यूट्रॉन्स, दैट इज न्यूट्रल पार्टिकल ऑफ द एटम. एटम का जो न्यूट्रल पार्टिकल होता है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रॉन्स. ओके, इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी चार्ज नहीं होता. नाउ एटॉमिक मॉडल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था एटॉमिक मॉडल्स के बारे में. एटॉमिक मॉडल्स 3 लोगों ने दिया था. थॉमस मॉडल ऑफ एटम्स था, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम्स है, और बोर मॉडल ऑफ एटम्स है. ओके, अंडरस्टूड. तो बच्चों एक एक करके हम सभी के मॉडल्स के बारे में अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. अंडरस्टूड. तो बच्चों आज के हम अपने इस क्लास में जो पहला टॉपिक है थॉमस मॉडल ऑफ एटम्स के बारे में हम थोड़ा सा एक एनिमेटेड वीडियो के अकॉर्डिंग जान लेते हैं. अंडरस्टूड. चलिए हम वीडियो देखते हैं. Module, you will learn about Thomson's atomic model. Are the charged particles arranged in any particular manner? Are the charged particles spread throughout the atom, or are they concentrated in one place? To answer these questions, let's go back in time. Dalton's atomic theory stated that an atom was indivisible and indestructible. However, in 1886, Goldstein came upon positively charged radiations in a gas discharge, which he termed as canal rays. These radiations led to the discovery of the proton. The mass of a proton was about 2000 times that of an electron, and it carried a positive charge. Around the year 1900, J. Thomson conducted experiments on the beams of particles inside a glass tube called a cathode ray tube. He found that the particles were attracted to the positive terminal of the tube. Thomson concluded that the particles must be negatively charged and called these particles electrons. An electron has a negligible mass and has a charge of -1. These discoveries made the scientists believe that an atom was divisible and made up of electrons and protons. What they didn't know at the time was how these electrons and protons were arranged within an atom. They tried to understand this arrangement through various experiments. J. Thomson was the first to put forward a model to explain the structure of an atom. In his model, Thomson compared an atom to a Christmas pudding. The electrons were like the raisins in the pudding, and the pudding itself was like the positively charged particles. This can also be explained through the example of a watermelon. The positive charge in the atom is spread all over like the red, fleshy part of the watermelon, while the electrons are embedded into the atoms like the seeds of the watermelon.
The oppositely charged particles are held together by electrical force of attraction. Thomson concluded that an atom consists of a positively charged sphere with electrons set within the sphere. An atom is electrically neutral as the positive and negative charges within it are equal. As per Thomson's conclusion, the electrons were embedded in a sphere of positive charge. This conclusion, however, was incorrect. Thomson asserted that the positive charge spread through the atom held the negatively charged electrons due to electrical forces. This assertion failed to explain many experimental observations. In this module, you have learnt that atoms are made of charged particles. According to Thomson's model, an atom is a positively charged sphere with electrons set within it. An atom is electrically neutral. Shortcomings of Thomson's model are his incorrect assumptions. Electrons are embedded in positive charge. Positive charge in the atom holds the negatively charged electrons.